हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनूप राय है और मैंने एसएससी 2024 क्लियर किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 97 और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। मुझे इस बार सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मिला है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात की थी। उस वीडियो में एक कमेंट आया था कि जीके जीएस की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे थी, उसके बारे में बता दीजिए। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है जिसमें मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने जीके जीएस कहाँ से करा, कैसे करा। तो जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि जीके के लिए आपको अलग से कोई सोर्स, अलग से सभी सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी का जो फॉर्मेट बनता जाता है, फॉर्मेट बनता जा रहा है, वो काफ़ी ट्रिकी बनता जा रहा है। आप कभी पिछले ईयर के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं, इस बार कुछ उल्टा हो जा रहा है। कहीं से रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, किसी सब्जेक्ट का वेटेज अधिक हो जा रहा है, किसी में बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसका कुछ आपको सेपरेटली टाइम अलग अलग सब्जेक्ट पे देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कम समय में इफ़िशिएंटली पढ़ना चाहते हैं तो परमार एसएससी एक चैनल है यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे परमार एसएससी, वहाँ से आप कर सकते हैं। उनकी उसमें भी आपको उसमें भी आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। तो उसमें 2 प्लेलिस्ट हैं, एक जीके पीवाईक्यू पार्ट 5 इसमें चला है, अभी जल्दी कंप्लीट हुआ है, और एक निट्टो सीरीज़ है। ये 2 वीडियो मतलब मोर देन सफिशिएंट है एक डिसेंट स्कोर करने के लिए जीके और जीएस के सेक्शन में। और जैसे कि हम टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं तो हमारा टेक्निकल तो काफ़ी स्ट्रांग होता है और रीजनिंग भी हमारा ठीक होता है। बस हम कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से रह जाते हैं जीके जीएस में। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये मेरा थर्ड था, और पिछले 2 अटेम्प्ट में मैं अपने, अगर मैं ओवरऑल कंपेरेटिवली बात करूँ तो मैं जीके जीएस के स्कोर की वजह से ही रह जा रहा था। तो आपको, और मैंने इस बार बस क्या अलग किया था, मैंने बस मुझे परमार सर का चैनल इस बार मिला अपनी इस प्री प्री के एग्ज़ाम से पहले। इस बार मैंने लास्ट के 2 महीने में उनको वही पीवाईक्यू, उस समय पीवाईक्यू पार्ट 3 था मेरे टाइम पे 2024 वाले में। तो अभी पीवाईक्यू पार्ट 5 अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने बस वो पीवाईक्यू पार्ट 4 किया था उस समय, और सॉरी पीवाईक्यू पार्ट 3 था उस टाइम शायद। और और एक निट्टो सीरीज़ है, मैंने वो किया था। अभी रिसेंटली पीवाईक्यू पार्ट 5 कंप्लीट हुआ है। तो आप सिंपली पीवाईक्यू पार्ट 5 को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 30 वीडियो हैं फ़िलहाल, और रफली उसका ड्यूरेशन जो है 1 से 1.5 घंटे के आसपास है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, आपको सभी वीडियो को सीरियसली फॉलो करना है, सीरियसली देखना है, सीरियसली सुनना है, और जो भी सर बता रहे हैं उसकी उसी के बस प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और बस ये सफिशिएंट है। उसके बाद निट्टो सीरीज़ है। निट्टो सीरीज़ में सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जिसको, अगर मान लीजिए आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में हैं या फिर थोड़ा बहुत गेस वर्क करना चाहते हैं तो कैसे। और ये गेस वर्क ऐसा नहीं है कि मतलब बस कोई तुक्का वाला गेस वर्क नहीं है, उसकी भी एक टेक्निक है, वो कैसे करना है वो सर बताते हैं, और वो मतलब काफ़ी हद तक अप्लाई कर सकते हैं आप, और वो काफ़ी एक्यूरेट साबित होती है मैक्सिमम केसेस में। तो उसकी भी टेक्निक आप उसको सीख सकते हैं। तो जो नेटो सीरीज़ है उसमें 15 वीडियोज़ के आसपास हैं, और उसका एवरेज ड्यूरेशन है लगभग 2 घंटे के आसपास है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और वर्थ इट है। आप 15 वीडियोज़ हैं 2-2 घंटे के, अगर आप देखते भी हैं तो टाइम तो लगेगा, पर वो वर्थ इट है, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। आपको सिंपली बस इन दोनों चीज़ को फॉलो करना है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बनता है सफिशिएंट, रिवीजन के बाद, प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद और रिवीजन के बाद इसके, तो आप इससे पहले की जो पीवाई की सीरीज चली हैं, जैसे पीवाई की पार्ट 4 है, पीवाई की पार्ट 3 है, और भी जो भी चली हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए अगर आप, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप अगर उसको फॉलो करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए पीवाई की पार्ट 5 और निट्टो सीरीज़ काफ़ी मतलब बेनिफिशियल साबित होगी, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो बस यही मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने यही फॉलो किया था, और हर बार मेरा यही रहता था कि 2 अटेम्प्ट में मेरा कंपैरेटिवली जीके जीएस में ही स्कोर बहुत, किसी में एक बार तो मेरा 11 नंबर के आसपास आया था, और दूसरी बार में मेरा 15.5 नंबर के आसपास आया था। तो हर बार मैं यहीं पे रह जाता था। इस बार मैंने फॉलो किया तो मेरा ठीक ठाक स्कोर 25 नंबर के आसपास आ गया, जिससे मेरा जो ओवरऑल स्कोर है काफ़ी मतलब 10 नंबर से बूस्ट किया, और मेरा जो पिछला 2 अटेम्प्ट था उसमें मैं 10 नंबर से ही रह जाता था लगभग। तो मेरा सब बूस्ट हुआ। काफ़ी और भी आपको मिल जाएंगे इस बार के एस्पायरेंट जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो उनका भी सेम स्ट्रेटजी है परमार एसएससी, और उन्होंने तो और अच्छे स्कोर किए, मुझसे अच्छे स्कोर किए हैं, 31 32 कुछ लोगों ने स्कोर किया है।
और इससे ज़्यादा भी स्कोर किया है। तो एक अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आपका टेक्निकल ठीक है, आपका रीजनिंग ठीक है, तो 25 टू 30 एक डिसेंट स्कोर है। इससे ऊपर आप ले जाएं और अच्छी बात है, पर 25 टू 30 एक डिसेंट स्कोर है। और अगर इतना आप चाहते हैं 2 महीने के लास्ट में अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो एक क्विक सीरीज़ है ये आपके लिए, पीवाईक्यू पार्ट 5 और नीट टू सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होगी आपके लिए। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप पिन कमेंट में भी चेक कर सकते हैं इन दोनों को। और आप सिंपली चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं परमार एस एस सी निटो सीरीज़ और परमार एस एस सी पी वाई क्यू पार्ट सीरीज़, आपको मिल जाएगा अवेलेबल वहाँ पे। बाकी मैं आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।